अगर अब जैसे कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं अपनी एक नई फर्म स्टार्ट करना चाहता हूँ या वो कोई रेस्टोरेंट, तो मैं कैसे करूँ उस केस में? करने का जो तरीका होता है ना वो ये है कि आपको और लोग चाहिए जो आपसे बेटर हो उस काम को करने में। एक्चुअल में एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब यही है। यू नीड टू क्रिएट अ टीम विच इज मच बेटर देन यू। यू नीड टू एम्पावर पीपल इन सच अ वे कि वो बेसिकली एक छोटे से एस्पेक्ट में स्पेशलाइज्ड हो जाए और वो आपसे लाख गुना बेटर हो जाए। और उन सबको मिला करके जो बनेगा ना वो आप सपने में भी ना सोच सके करने का, तब आप कह सकते हो कि अब आप एक अच्छा बिजनेस कर रहे हो। रियल एंटरप्रेन्योरशिप मींस टू फाइंड पीपल हु आर पैशनेट अबाउट डूइंग समथिंग और फिर उनको हैंड ओवर कर देना और सिर्फ दूर से एक नजर रखना, यानी कि एक रिपोर्टिंग सिस्टम रखना कि हमें पता हो कि जो हमारी विजन है वो उनके एक्शन से अलाइंड है या नहीं है, और पूरी तरह से कंट्रोल उनके हाथ में दे देना। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप एक बिजनेस कर रहे हैं, अब आपने एक और बिजनेस किया, तो उस बिजनेस के कोई और हेड है। हो सकता है आपकी एग्जिस्टिंग टीम में से आपको किसी के अंदर वो क्वालिटीज नजर आ रही हो, या वो पर्सन उस बिजनेस को हेड करना चाहता है। जैसे अभी आपने कहा कि हम रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हैं, तो हो सकता है आपकी इसी टीम में से आपको एक पर्सन नजर आए जो बहुत ही सिंसियर है काम को लेकर के, और आप उसको बुला करके उससे पूछते हो कि भाई देखो ऐसा मैं कुछ सोच रहा हूं, डू यू वांट टू हेड दैट डिपार्टमेंट ऑफ आवर कंपनी? तो उसको वहां से हटा दिया, उसको वहां पे फिट कर दिया क्योंकि वो भी वही चाहता है, तो उसकी जगह पे कोई और नया पर्सन आ गया। और सर इसमें कई बार क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि वो मेरे आसपास ही हो, राइट पर्सन है, चाहे वो मेरे एम्प्लॉय टीम, मेरी फैमिली, चाहे मेरे पार्टनर्स है, कोई भी हो, कई बार डिफरेंट लोग भी ढूंढने पड़ जाते हैं। व्हाई नॉट उसके लिए। लेकिन उसमें फिर सर ट्रस्ट की बात आ जाती है कि मैं जितना मैंने रिसर्च वर्क करा है कुछ एक नया स्टूडियो ओपन करने के लिए या वो करने के लिए, अब मैं सोचता हूँ कि मैं किसी और को दूँ, मतलब आप इसके ऊपर काम करो, मैं इस टीम में काम कर रहा हूँ, और कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाए, कुछ हो जाए, तो फिर वही अगेन चीज़ें दिमाग में घूमती रहती है। इसीलिए मैंने कहा ना कि बेसिकली आप किसी नए को पूरी तरह से हैंडओवर नहीं कर सकते, पुराने के किसी ना किसी तरीके से उसमें इन्वॉल्वमेंट होनी ज़रूरी है, क्योंकि उसको पता है कि आपकी विजन क्या है। जो इंसान आपके साथ में पिछले 5 साल से है, तो आपको एग्जैक्टली पता है कि वो इंसान क्या है एट द लेवल ऑफ देयर एक्शंस, नॉट व्हाट दे आर सेइंग ड्यूरिंग द इंटरव्यू। क्योंकि आप किसी नए से मिलोगे इंटरव्यू में तो सब कुछ अच्छा ही बोलेंगे, उनसे पूछो व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, तो वो अपनी वीकनेस को भी ऐसे बताएंगे जैसे कि उनकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। माई वीकनेस इज दैट आई एम अ वर्कहॉलिक, दैट आई एम अ परफेक्शनिस्ट। अच्छा, ये वीकनेस है? तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि इसको नहीं देखना है कि वो बोल क्या रहे हैं, इसको देखना है कि वो कर क्या रहे हैं। एक्चुअल में उनकी लीडरशिप क्वालिटीज अच्छी हैं या नहीं है, एक्चुअल में वो टीम प्लेयर है या नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो टीम बनती है ना धीरे धीरे, ज्यादातर बिजनेसेस को ऐसे ही बड़ा किया जाता है। अगर वहां पे एक नया सीईओ भी अपॉइंट किया जाता है किसी दूसरे बिजनेस में, तो पुराने में से किसी ना किसी पर्सन को उसको असिस्ट करने के लिए वहां पर भेजा जाता है, सो दैट यू नो व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन इन दैट बिजनेस ऑन अ डे टू डे बेसिस। नहीं तो आपको पता कैसे लगेगा? कोई नया आदमी आया तो वो तो आपको कुछ पता ही नहीं है, उसकी और आपकी विजन तो अलाइंड ही नहीं है, वो अलाइन होने में ही 6 महीने साल लग जाएंगे। एंड देयर इज द स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि हो सकता है वो बंदा, जैसे 3 महीने का प्रोबेशन पीरियड होता है, तो या तो वो खुद छोड़ के चला जाएगा या फिर आपको ही उसको बोलना पड़ेगा कि नहीं हमारी विजन अलाइन नहीं हो रही, तो अब आप जाइए। तो अगर वो जाइए तो और कौन है वहां पर संभालने के लिए? राइट। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट यू नीड टू बिल्ड अ कोर टीम ऑफ पीपल विच इज लाइक अ फैमिली। तो उसी में से आगे डेलीगेट करना होता है और फिर बिजनेस को एक्सपैंड करना होता है। दोनों में फर्क समझ आया? एक है अ पर्सन जिस पे आपको ट्रस्ट है, और एक है वो पर्सन जो कैपेबल है। जरूरी नहीं है कि जिस पे आपको ट्रस्ट है वो कैपेबल भी हो। यस। ये भी एक बहुत बड़ी गलती होती है जो कई बार एंटरप्रेन्योर्स कर देते हैं कि एक पर्सन है वो कैपेबल तो है नहीं, उसको ले जाकर के बिठा दिया, वहां पे हेड बना दिया। अब बाकी के लोग कह रहे हैं किसको बिठाया हुआ है, इसको अकल तो है नहीं ना, इसको कुछ आइडिया है, इससे ज्यादा तो हमको पता है। तो उसको अपने हेड नहीं बनाया, उसको असिस्ट करने के लिए वहां पर बिठा दिया, बट हेड कोई और है जो उस फील्ड का एक्सपर्ट है। जैसे रेस्टोरेंट का बिजनेस है तो हेड कौन है? जो शेफ है, जिसको 10 साल का एक्सपीरियंस है, वो और शेफ्स को बताएगा ना कि वो क्या सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं। अब अपनी पुरानी टीम में से अपने कंफर्ट जोन की वजह से आपने कहा कि मेरे को इस पे बड़ा विश्वास है, तुम हेड करो। अब वो जा करके उनको बता रहा है तुमने ये कर दिया, वो कर दिया, अब इसका टेस्ट अच्छा नहीं है, वो कोई सुनेगा ही नहीं उसकी। वो कहेगा कौन है ये, क्यों क्यों मेरा सर खा रहा है ये, समझ गए? तो बंदे ही नहीं टिकेंगे, तो लोग नहीं टिकेंगे आपके वहां पे कंपनी पे। सर जो फर्स्ट मेरा ये क्वेश्चन है वो ये है कि क्रिएट अ सिस्टम डिपेंडेंट बिजनेस, नॉट अ पीपल डिपेंडेंट। कई बार क्या होता है कि मैं भी एक कंपनी रन करता हूँ अपनी,
तो जो भी मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, जो कुछ भी वो करते हैं, कई बार क्या होता है कि सर मैं उनके साथ इन्वॉल्व हो जाता हूँ। तो उस वहाँ से हटकर मुझे अपना ध्यान जो है अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पे, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मुझे और लाने अपनी कंपनी के लिए, तो वहाँ पे मैं कैसे काम करूँ कि जो सिस्टम है पूरा का पूरा वो मतलब पीपल डिपेंडेंट सिस्टम नहीं होना चाहिए। एक सिस्टम होना चाहिए कि मुझे हर एक चीज़ अपडेट रहे टाइम टू टाइम। कैसे हम पीपल डिपेंडेंट से हट करके सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस ड्रिवन बिजनेस को बनाएं, क्योंकि अगर आप वो नहीं करेंगे तो आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा सकते, आप कुछ एक्चुअल में बड़ा नहीं सोच सकते या बड़ा नहीं कर सकते। आपका जो बिजनेस है बेसिकली दैट इज लेस ऑफ अ प्रोडक्ट बिजनेस, मोर ऑफ अ सर्विस बिजनेस, राइट? क्योंकि क्लाइंट्स आपको प्रोडक्ट्स देंगे या आप क्लाइंट्स को एक तरफ से अप्रोच करोगे, फिर उसमें से कुछ हाँ बोलेंगे कुछ ना बोलेंगे, फिर आप उनके प्रोडक्ट शूट्स करेंगे। तो हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करके डिफाइन किया जा सकता है कि पहले स्टेप में ये होता है, और फिर उसको असाइन किया जा सकता है कि ये जो सेट ऑफ प्रोसेसेस है ये इस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बाद में इस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बाद में इसकी है, उसके बाद में इसकी है। तो कहीं पर भी कोई गूफ अप होता है या कहीं पे भी कुछ गड़बड़ होती है तो आप इमीडिएटली जाकर के उस पर्सन को पकड़ सकते हैं। और अगर गलती ऐसी है जो किसी पर्सन ने नहीं करी है, वो फ्लॉ सिस्टम में है, तो आप सिस्टम को चेंज करेंगे। ज्यादातर क्या होता है, जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको खुद ही क्लियर नहीं होता कि मुझे एम्प्लॉय से क्या चाहिए, तो एम्प्लॉय बेचारा कितना भी कर दे, अपना 100% भी देते, वो भी कम पड़ जाता है एंड में। क्योंकि एम्प्लॉयर क्या करेगा, उसकी एक कमी को पकड़ करके सारे उसके किए किराए पे पानी फेर देगा। वो तरीका गलत है। एक सही तरीका क्या है काम को करने का, कि आपको पहले कम्युनिकेट करना है कि एग्जैक्टली आपसे क्या एक्सपेक्टेड है, और अगर आप ये जो एक्सपेक्टेड है इससे बेटर करते हो तो दैट मीन्स यू आर परफॉर्मिंग वेरी गुड इन दिस कंपनी। अगर जो आपसे एक्सपेक्टेड है आप उतना भी नहीं करते हो, यू आर नॉट परफॉर्मिंग गुड इन द कंपनी। तो हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप आपने कन्वर्ट कर दिया, राइटिंग में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो जो राइटिंग में आपने सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस की एक फाइल बनाई है या जो बुक बनाई है उसमें चेंजेस करने हैं। लोगों को नहीं बोलना है कि तुम्हारी गलती है, तुम्हारा ये है, तुम्हारा वो है। ऐसा एक प्रोसेस बना देना है कि किसी को बोलने की जरूरत ही ना पड़े। जैसे मैंने देखा है यहाँ पे एक बड़ा एक कॉमन एक कल्चर देखा है इंडिया में। यहाँ पे क्या होता है कि जब कोई लेट आता है ऑफिस में तो जो सीनियर है या जो बॉस है वो आकर के उसको बोलते हैं क्या हो गया, आज लेट क्यों आए, आज फिर लेट आ गए, ये वो। ये बड़ा ही बेवकूफ़ों वाला तरीका है काम को करने का। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर सामने वाला लेट आएगा तो व्हाई डोंट यू क्रिएट अ प्रोसेस, और फिर जो फ्रीडम है वो एम्प्लॉय को दे दी कि भाई आप महीने में 2 बार इतना लेट आ सकते हो, और तीसरी बार आप इतना लेट आ सकते हो। मानो 2 बार आप 10 मिनट तक लेट आ सकते हो, तीसरी बार आप आधा घंटे तक लेट आ सकते हो, चौथी बार आप 2 घंटे तक लेट आ सकते हो। अगर उससे ज्यादा आप लेट आते हो तो इतना पैसा आपका कटेगा, जिससे आपको भी प्रॉब्लम ना हो और कंपनी को भी प्रॉब्लम ना हो। इट हैज टू बी अ विन विन सिचुएशन, तभी वो कंपनी ग्रो करेगी। राइट। कई बार क्या होता है कि वर्क ऑन योर बिजनेस नॉट इन योर बिजनेस। कई बार जो मैंने अभी आपको बताया कि मैं उनके साथ इन्वॉल्व हो जाता हूँ और जो चीज़ें मैं करना चाहता हूँ आगे उसमें नहीं कर पाता हूँ, मैं उसी के अंदर इन्वॉल्व रहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल हटकर मैं कुछ सोच सकूँ। उसका जवाब आपने वैसे मेरे को दे ही दिया है सर। इसमें एक और बात आप ध्यान रखिए, एक बहुत बड़ा ट्रैप होता है जहाँ पर जाकर के हर एंटरप्रेन्योर फंसता है। मैं भी फंसा हूँ पास्ट में। वो क्या होता है कि हम हर काम को परफेक्शन से करना चाहते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई है जो एक पर्टिकुलर काम को कर रहा है या कर रही है, तो आप क्या चाहेंगे कि वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, उसमें कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे आप खुद करते हैं वैसे ही वो करे, राइट? तो एज फार एज योर सुपरवाइजिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस इज कंसर्न, दैट इज ओके। बट इफ यू आर गेटिंग इन्वॉल्व इन देयर डे टू डे टास्क, देन द प्रॉब्लम इज कि अब वो इनिशिएटिव लेना बंद कर देंगे। जब आप उनके सर पे खड़े हैं तब तो वो काम करेंगे, जब नहीं है तो काम नहीं करेंगे। तो इट हैज़ टू बी, अगेन आई एम सेइंग दैट, कि वो बेसिकली बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आज आपसे क्या एक्सपेक्टेड है, इस वीक में आपसे क्या एक्सपेक्टेड है, अगले 1 साल में आपसे क्या एक्सपेक्टेड है। दैट मस्ट बी वेरी वेरी क्लियर टू यू एंड टू देम, ताकि उनको क्लियर पता हो कि अच्छा काम मतलब क्या और बुरा काम मतलब क्या। ताकि फ्यूचर में अगर आपको किसी को निकालना भी पड़े अपनी कंपनी से तो यू मस्ट गिव अ प्रॉपर रीजन, अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कि बेसिकली ये प्रॉब्लम थी जो यहां पर ये लिखा हुआ था, इसकी वजह से हमको ये एक्शन लेना पड़ रहा है। कई बार एक्शंस लेने पड़ते हैं। जैसे कुछ चीजें हैं जिसको आप टॉलरेट नहीं कर सकते अपनी कंपनी में, अगर उसको आप टॉलरेट करते हैं तो क्या होगा, पूरा का पूरा सिस्टम ही खराब हो जाएगा। जैसे बोलते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। फॉर एग्जाम्पल कोई है आपकी कंपनी में जो फीमेल से ढंग से बिहेव नहीं कर रहा है, तो वहां पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। इमीडिएटली यू हैव टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर एवरीबडी एल्स सो दैट विमेन फील सेफ एंड सिक्योर इन योर कंपनी। या कोई फॉर एग्जाम्पल चोरी करता है आपकी कंपनी में, या कोई किसी तरीके से चीज़ों को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करता है, चाहे फाइनेंशियली या अदरवाइज, तो यू हैव टू टेक एक्शन।
पहले उसको वार्निंग दी, अगर उसके बाद भी वो नहीं समझा है, नहीं समझी है, तो यू हैव टू टेक एन एक्शन। जैसे जो सड़कें हैं, अगर वहां पर कोई भी रूल्स को फॉलो ना करे तो कायदे से एक पनिशमेंट होनी चाहिए। अगर कोई रूल्स ही ना हो, या रूल्स तो हो नाम के लिए बट उसको कोई सुपरवाइज ना करे या कोई मॉनिटर ना करे, तो गन मच जाएगा। तो देयर मस्ट बी रूल्स एंड देयर मस्ट बी प्रॉपर गवर्नेंस इन ऑर्डर टू चेक कि उन रूल्स के अकॉर्डिंग काम हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर रूल्स से एम्प्लॉइज को प्रॉब्लम है तो सुनो, समझो और रूल्स को चेंज करो। बट वंस दे से दिस इज फाइन, देन दे हैव टू फॉलो दोज रूल्स।